अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, एक मंसूबा वो होता है जो इंसान बनाता है, एक मंसूबा वो होता है जो अल्लाह ताला की जात बनाती है, और वो बेहतरीन मंसूबा साज है और उसी का मंसूबा कामयाब होता है। अब इंसान ने तो ये मंसूबा बना लिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान हर सूरत छीनना है, किसी सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान नहीं देना। लेकिन खुदा के यहां कभी कभी मौजज़ात भी हो जाते हैं, जमीनी फैसले तब्दील भी हो जाते हैं। अब दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने रातों रात ऐसी चाल चल दी है कि जमीनी फैसला साज जो थे वो चकरा के रह गए। कल तक वो खुश थे, खुशियां मना रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छिन गया, लेकिन रात गुजरी, ऐसा मौजज़ा हुआ कि आज उनकी खुशियां मातम में बदल चुकी हैं। हुआ क्या है दोस्तों, ये इंतहाई इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये आपके साथ मैं शेयर करूंगा, बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने क्या स्मार्ट मूव चल दी है। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि इस वक्त जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो न्यूज चैनल्स हैं, वो मुकम्मल कंट्रोल्ड है और वो जिस तरह की खबरें देते हैं वो तो आपको पता ही है। दूसरी जानिब ये जो बारीक वारदातियां हैं, ये बारीक वारदातें डालने की कोशिश करते हैं और हम इस चैनल के जरिए तमाम उनकी वारदातें एक्सपोज करते हैं और आपके सामने लाते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। इसलिए आप भी हमारी आवाज में आवाज मिलाइए। अल्हम्दुलिल्लाह आज 1 लाख से ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आवाज काफी तवाना हो चुकी है। हमारा अगला टारगेट है 2 लाख सब्सक्राइबर्स का और इंशाल्लाह जिस स्पीड के साथ हम जा रहे हैं, हम जल्द ही 2 लाख सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट कर लेंगे और उससे हमारी आवाज मजीद तवाना होगी। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। हमारा फेसबुक पेज भी है इसी नाम से, उसको भी फॉलो जरूर कर लीजिए। दोस्तों, बात हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले की। बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक सियासी जमात का हक है, बल्कि बुनियादी हक है, और जमहूरियत ने इस हक को किसी सूरत किसी जमात को इस हक से महरूम नहीं किया जा सकता। कानूनी माहिरीन इस बारे में कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट इस बारे में कहती है। क्या कहती है सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स, वो जरा मैं आपके साथ शेयर करता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक 5 जजों को यह इख्तियार नहीं है कि वो किसी सियासतदान को हमेशा के लिए सियासत से बाहर कर दे, और इसी तरह से 5 ब्यूरोक्रेट्स को यह इख्तियार कैसे दिया जा सकता है कि वो एक जमात को जिसके लाखों करोड़ों वोटर्स हो उसको इलेक्शन से ही बाहर कर दे। तो ये हुजूर, ये इख्तियार भी नहीं दिया जा सकता। और चीफ जस्टिस साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि ये लोग आपसे बल्ले का निशान छीनना चाह रहे हैं, पीटीआई के वकील से कहा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अगर बल्ले का निशान आपका बनता है तो आपको दिया जाएगा। अब अगर बात की जाए पार्टीज के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की, या फिर एक जो सवाल उठाया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, वो सवाल यह था कि अकबर एस बाबर के बारे में कि क्या वो पार्टी मेंबर हैं, क्या वो पार्टी छोड़ चुके हैं, और अगर छोड़ चुके हैं तो इसका कोई आपके पास कोई रिटन सबूत है कि हाँ भाई ये शख्स पार्टी छोड़ चुका है, या फिर आपने पार्टी से निकाला तो कोई नोटिस, कोई चीज है। तो पीटीआई वकला का ये शिकवा था कि इस पे हमने जब बोलना चाहा तो हमें बोलने तक का मौका नहीं दिया गया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में कल जाएंगे, और पीटीआई के वकला ने कुछ डॉक्यूमेंट्स शेयर किए हैं, डॉक्यूमेंटेड सबूत हैं, और उन्होंने दिखाए हैं कि जी ये नोटिसेज हैं, शोकॉज नोटिसेज, जो अकबर एस बाबर को पार्टी डिसिप्लिन की वायलेशन करने पर भेजे गए और इसके तहत उनको पार्टी से अलग किया गया। ये पुरानी बात है, लेकिन अब ये सारी चीजें याद आ रही हैं। जब वो पार्टी का मेंबर नहीं है तो पार्टी के इलेक्शन पर कैसे एतराज कर सकता है, और फिर पार्टी सिंबल पर उसको कैसे एतराज हो सकता है। यकीनन नहीं होना चाहिए, उसको कोई इख्तियार नहीं है कि वो एतराज करे। अच्छा, बुनियादी नुक्ता यही है कि वो मेंबर है या नहीं है। अगर वो पार्टी का मेंबर है तो फिर उसको इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए था, अगर नहीं है तो फिर इस तरह जो झूठी दरखास्तें देना और इस तरह से क्लेम करना, वो किसी सूरत जो है उसका इख्तियार नहीं है। इस बारे में इवन चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स भी दिए। उन्होंने कहा कि अकबर एस बाबर साहब, आप कैसे खड़े हो गए, खुद खड़े हैं या आपको किसी ने खड़ा किया है। खैर, ये जब जमा कराएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने और ये बताएंगे कि ये बंदा हमारी पार्टी का मेंबर नहीं है जो क्लेम कर रहा है, तो मामला यहीं पे खत्म हो जाता है कानूनी तौर पर। इसके अलावा भी ये जियो न्यूज की मैं आपके साथ खबर शेयर कर देता हूं। जियो न्यूज कहता है जी इस बारे में आईनी माहिरीन की राय है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बेज़ाब्तियों की बुनियाद पर इंतखाबी निशान नहीं छीना जा सकता है। 5 अफराद को यह इजाजत कैसे दी जा सकती है कि वो एक सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करके पार्टी को इंतखाबी सियासत से ही बाहर कर दे। पार्टी का इंतखाबी निशान लेना बज़ाहिर पार्टी को बैन करने के मुतरादिफ है, लेकिन हुजूर ये हो रहा है, ये करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पहले ही मैं आपको गुज़श्ता वीलॉग में बता चुका हूं, अहम मीटिंग हुई है, उसमें यह फैसला हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला लेना है, किसी सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान नहीं देना है। तो इस हवाले से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की तैयारी भरपूर है। चीफ जस्टिस साहब भी कोशिश कर रहे हैं कि वो फैसला मेरिट पर आए, और लेकिन इलेक्शन कमीशन या कुछ ऐसे मजीद लोग हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान ना मिले। कानूनी तौर पर बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई नहीं छीन सकता, कानूनी तौर पर कोई नहीं छीन सकता, लेकिन अगर छीन लेता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मुतबादिल प्लान भी है। वो प्लान क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। मुतबादिल प्लान यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, खबरें ये चल रही हैं कि वो किसी सियासी जमात के साथ मुआहिदा करके उसके निशान पर इलेक्शन लड़ सकती है, लेकिन मेरे पास जो खबर है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुआहिदा कर चुकी है। पार्टी का नाम भी हुजूर आपको बता देता हूं, पार्टी है जी राबता जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान शरानी ग्रुप, और ये पार्टी है और इसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुआहिदा कर चुकी है। इसके इंतखाबी निशान के बारे में बात की जाए तो अंगूठी की खबरें भी आ रही हैं कि इनका निशान अंगूठी है, और वैसे तो इनका निशान अंगूठी ही है, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि इन्होंने अपना इंतखाबी निशान तस्बीह दिया है। इमरान खान साहब वैसे बड़े स्मार्ट हैं, और ये शेरानी ग्रुप के साथ जो इमरान खान साहब का मुआहिदा है, और मैं कोशिश करूंगा कि इस हवाले से मैं आपको कुछ एक झलक दिखा सकूं। मेरे पास एक वीडियो भी मौजूद थी, अगर है तो मैं आपको लाजमी दिखाऊंगा। मौलाना शेरानी जमान पार्क में, जब इमरान खान साहब जमान पार्क में बैठे थे, तब मौलाना शेरानी साहब जो हैं वो जमान पार्क में आए थे, इमरान खान साहब से मिले थे। वो यहां मेरे पास वीडियो थी, लेकिन अभी इस वक्त अवेलेबल नहीं है, वरना मैं आपके साथ शेयर करता। तो इमरान खान साहब को पता था कि मेरी पार्टी पर शब खून मारा जाएगा या इसको बैन किया जाएगा। ये आज से तकरीबन आप ये कह लें कि 7 महीने पहले, 8 महीने पहले इमरान खान साहब ने ये प्लानिंग कर ली थी, शेरानी ग्रुप को एतमाद में ले लिया था। अब उनसे डॉक्यूमेंटेड रिटन में मुआहिदा हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान ले लिया जाता है और एक और भी शब खून मारने की कोशिश की जाएगी, वो ये कि बल्ले का निशान मिलता है तो पार्टी को फौरन दूसरी जानिब वो डिफरेंट केसेस जो है सेंसिटिव, उनमें कार्रवाइयां बड़ी तेजी से जारी हैं, हो सकता है पार्टी को भी बैन कर दिया जाए। तो ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेरानी ग्रुप की जो जमात है उसके टिकट पर जो है वो इलेक्शन लड़ेगी। उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अवामी राज पार्टी है जमशेद दस्ती साहब की, वो खान साहब के पास मौजूद है। उसके अलावा एक पार्टी है जनाब MWM अलामा नासिर अब्बास साहब की, वो इमरान खान साहब को टिकट ऑफर कर चुके हैं अपनी पार्टी। इसके अलावा जनाब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, वो एक पार्टी है, वो भी जो है वो इमरान खान साहब को ये ऑफर कर चुके हैं कि वो आप हमारे प्लेटफॉर्म से जो है वो आप करें, इलेक्शन लड़ें। लेकिन शेख रशीद साहब का भी ऑप्शन था जो कि इमरान खान साहब ने फौरन से रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि खान साहब जानते हैं कि यहां से कल को कोई जो है वो धोखा मिल सकता है। तो अब खान साहब ने क्या है, चूंकि टिकट्स कल जारी हो चुके हैं, तो खान साहब ने एक ऐसी स्मार्ट मूव खेली है कि हर कैंडिडेट को 2 टिकट दिए गए हैं, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और एक ब्लैंक टिकट। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर
अगर वो बल्ले का निशान ले लिया जाता है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निकाल दिया जाता है, तो फिर जो दूसरा ब्लैंक टिकट है वो टिकट कंसीडर होगा दूसरी जमात का, जिस जमात का मैंने आपसे नाम लिया, यानी कि राबता और जमियत जे उलमा यू इस्लाम आई पाकिस्तान पी, ठीक, RUI और राबता उलमा इस्लाम पी पाकिस्तान, ठीक है, ये जमात है जी। इसके प्लेटफॉर्म से इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन निशान बल्ले का हो या निशान तस्बीह का हो, बल्कि तस्बीह तो मजीद चुभेगी, तस्बीह से तो मजीद खार है। तो निशान कोई भी हो, बल्ला हो या फिर तस्बीह हो या फिर अंगूठी हो, तो नाम कोई सिंबल कोई भी हो, इससे वोटर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वोट बैंक में जो है वो कोई भी ऐसा कह लो कि कोई फर्क नहीं आएगा। हां, लेकिन इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पर, ट्रांसपेरेंसी पर सवालात जरूर उठ जाएंगे, बल्कि अभी से उठ रहे हैं जिस तरह से ये सब कुछ हो रहा है। तो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत हद तक पुर उम्मीद है, वकला पुर उम्मीद है कि जो पार्टी का सिंबल है वो उन्हें आज मिल जाएगा, और नहीं मिलता तो भी कोई बात नहीं है, उन्होंने प्लान तरतीब दे के रखा हुआ है, और ये प्लान बल्ले का फैसला आते ही चंद मिनटों के बाद एग्जीक्यूट हो जाएगा। जो भी प्लान होगा वो भी कोशिश करेंगे आपके साथ शेयर करें। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।